हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे हम आपको बताएंगे कि हमारा लोकतंत्र कितना खतरे में है। आपने बहुत बार सुना होगा बहुत से संगठनों के मुंह से कि ट्विटर पे ट्वीट करो, ट्विटर पे ट्वीट करो, ट्विटर पे ट्वीट करने से पेमेंट मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। हमारे एक साथी ने इस रास्ते को भी अपनाया। जानते होंगे आप सभी उनको, भंवरलाल प्रजापति जी हैं, चूरू राजस्थान से। इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया, सभी नेताओं को टैग किया, प्रधानमंत्री सहित जितने उनको लगे नामी नेता कि ये कार्रवाई कर सकते हैं, उन सबको ट्वीट किया टैग करके कि 21 और 22 अगस्त 2014 का 30,000 करोड़ रुपए लगभग ये आतंकवादियों को भेजा गया है। इसके लिए कृपया करके आप जांच बिठाइए और वो हमारा 30,000 करोड़ वापस हमारे देश में लाइए। आए दिन जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उनके हित में आप ये जांच बिठाइए। किंतु उसका परिणाम क्या निकला? कोई जांच वांच तो बैठी नहीं, कोई जवाब तो आया नहीं, उनके द्वारा कुछ सार्वजनिक किया नहीं गया। दूसरी तरफ यहाँ पर इनको बैन कर दिया गया ट्विटर से, यानी जो करना चाहिए वो नहीं किया। इनको बैन पहले किया गया ताकि एक आम व्यक्ति की जो आवाज है ना वो उठ नहीं पाए, दूसरे लोग उससे जागरूक नहीं हो पाए। ये आज ट्विटर की कंडीशन है, जहां पर ये लोग ट्विटर पे ट्वीट करो, ट्विटर पे ट्वीट करो कर रहे हैं। मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूं कि किस प्रकार से ट्वीट किया जाता है। हम आपको अगर सही लगता है आप लोग भी करिए, देखें तो ये ट्विटर कितनों को बैन करता है। ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये हमने ऐसे, यहाँ पर ये प्ले स्टोर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सब आएगा आपके सामने। इसमें आप सर्च करिए, यहाँ आप लिखेंगे ट्विटर, ये लिख के आ गया था। मैं पूरी स्पेलिंग टाइप कर देता हूँ, ये TWITTER ट्विटर, फिर यहाँ सर्च करेंगे आप तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये ट्विटर का मोनो है, ये ऐसे इस प्रकार से आपको एक चिड़िया दिखेगी। ये वैलिड है, ये ऑफिशियल है, इसका ये इसका मोनो ही है, ये आपको दिखेगा, यानी ये ट्विटर है। इसको आपको करना है इंस्टॉल। ये हो रहा है साथियों इंस्टॉल। आपको पूरी प्रक्रिया बता देंगे आज किस प्रकार से किया जाता है। और हमारी रिक्वेस्ट है हमारे सभी साथियों से कि आप भी ये सब काम ये करके देखिए, देखते हैं आपको भी वो लोग बैन करते हैं या नहीं, कितनों को वो बैन करेंगे आखिर। और बैन करने की कोई वजह भी नहीं समझ में आती। इससे ट्विटर वाले का लेना देना क्या है? ये ट्विटर बनाया किस लिए गया है? ये बनाया गया है कि किसी भी आम व्यक्ति को कोई बात सार्वजनिक करनी हो और लोगों तक पहुंचानी हो तो वो इस माध्यम से पहुंचाए। इसी में लोगों को बैन कर दिया जाएगा, इसी में ये चीजें लाई जाएंगी कि आपको क्या ट्वीट करना है, क्या ट्वीट नहीं करना है, ये ट्विटर वाला आपको बताएगा। तो फिर ट्विटर लाने का मतलब क्या? तो ये एक प्रकार से ढकोसला है सिर्फ। चलिए साथियों, ये ट्विटर जो है इंस्टॉल हो गया है। ये यहाँ ओपन दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये ट्विटर खुल जाएगा। जो साथी ट्विटर चलाते हैं वो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, जो नहीं चलाते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे लॉगिन साइन इन करना है। ये सबसे पहले यहाँ मांगेगा कि ये जो है आपको नोटिफिकेशन भेजे कि नहीं भेजे। तो यहाँ आपको हर चीज में अलाउ करना है कि हाँ भेज दे नोटिफिकेशन। अब ये यहाँ पर है लॉगिन और साइन अप, तो यहाँ पे आपको जाना है लॉगिन में। ये इस प्रकार से आपके सामने आएगा। अगर आप पहले से चलाते हैं, ये यहाँ पे ईमेल आईडी भी पूछ रहा है, इसको अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ से आप नए हैं यदि तो यहाँ क्रिएट अकाउंट है, नीचे क्रिएट अकाउंट में जाएंगे। और यदि आप पहले से ही चलाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, इसमें बस कंटिन्यू विद गूगल, जिसमें जिस आईडी से आप चलाते होंगे उससे आप कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में जाएंगे, जो जो साथी नए हैं उनके लिए बता रहे हैं। यहाँ जाएंगे और नीचे ये भी लिखा हुआ है हैव एन अकाउंट ऑलरेडी। तो वो लॉगिन में जाएंगे तो उनसे उनका यूजर आईडी मांगी जाएगी और पासवर्ड मांगा जाएगा, तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट में जाकर के एक बार दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से करना है। यहाँ पे आपका नाम डालेंगे, ये हम डालेंगे द जीरो। ये मोबाइल नंबर, ये वाला मोबाइल नंबर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ कोई भी डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट दबाना है।
फिर उसके बाद ये दोबारा नेक्स्ट करना है। इसके आगे ये खुल रहा है साथियों। कुछ कुछ साथी कंफ्यूज होंगे तो उनको हम बता दें कि आपको उसमें साथियों प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि हमने जो है पहले ही अकाउंट बना लिया था। तो इस वजह से आपको मैं आगे का प्रोसेस उसमें बता देता हूँ क्या क्या पूछेगा। उसमें ऊपर आपको अपना नाम डालना है। कुछ कुछ साथी कंफ्यूज होंगे, पता चले वो 10 जीरो डाल दें। 10 जीरो नहीं डालना है, आपका जो नाम है वो डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, ये नहीं कि हमारा मोबाइल नंबर डाल दें। फिर उसमें नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आप अपनी जन्म तिथि डाल दीजिए, या जो भी अन्य आपको तारीख लगती है आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखने नहीं आएंगे आपका आधार कार्ड की सही डाली है तारीख की नहीं डाली है। बस ऐसे ही कुछ तारीख डालिएगा जिससे आप 18 साल से ऊपर के दिखें। ये नहीं कि आप आज की तारीख डाल दें, मैं आज पैदा हुआ, तो आज पैदा होकर आज ही ट्विटर चलाओगे क्या? तो ऐसे व्यक्ति को लॉगिन नहीं मिलता है। ऐसी कोई डेट ऑफ बर्थ डालिएगा कि आप 16, 17 या 18 साल के दिखें। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा, मैसेज पे वो कोड आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसमें यस यस करते जाना है, वो अपने आप कोड ले लेगा। उसके बाद आपको बोलेगा इसमें आप अपना पासवर्ड डालिए। तो कोई भी पासवर्ड आप बना दीजिएगा, आप अपना जो आपको याद रहे और जो चोरी ना हो, क्योंकि आप कुछ कुछ लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल देते हैं। तो ऐसा पासवर्ड मत डालिएगा, कोई अच्छा पासवर्ड डालिएगा और कहीं लिख करके रख दीजिएगा। तो आपका ट्विटर जो है चालू हो जाएगा। हम जो है आपको अपना पासवर्ड हम तो आपको नहीं दिखा सकते हैं ना साथियों वीडियो में, तो हम लॉगिन करके आपको आगे दिखाते हैं। तो साथियों, हमने ये अपना खोल लिया है अकाउंट। क्या है, पासवर्ड वगैरह शेयर करना कोई सही बात नहीं है। हमारे साथी तो ठीक है, लेकिन अन्य जो गलत और बेईमान लोग हैं वो सब किसी भी चीज को पकड़ करके उसका मिसयूज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी इसमें पर्सनल लॉगिन करते समय दिखती है आप लोगों को तो उसका मिसयूज हो सकता है, तो इसलिए हमने लॉगिन कर दिया है। आपको जिस प्रकार से हमने बता दिया कि आपसे ये मोबाइल नंबर वगैरह मांगेंगे, ईमेल आईडी मांगेंगे, कोड आएगा जिसको ओटीपी बोला जाता है एक भाषा में, और वेरिफिकेशन कोड भी बोला जाता है उसको। तो वो आएगा, वो डालेंगे आप। उसके बाद आपसे 2 4 चीजें पूछेगा कि आप हिंदी भाषा में चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा में चाहते हैं, अपनी भाषा सेलेक्ट करेंगे आप। और इसके अलावा अन्य आपसे कुछ पूछेगा कि किस किस क्षेत्र में आप इसमें जानकारी लेना चाहते हैं। तो कोई भी 3 चीजें आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा आगे। और उसके बाद आपको पूछेगा कि किसी को फॉलो तो नहीं करना आपको, तो आप डाल देंगे किसी एक को फॉलो करना ही पड़ेगा, तो जिसका मन हो उसको फॉलो करके नेक्स्ट करेंगे। तो आपके सामने इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो आगे देख लेते हैं साथियों। ये यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च पे जाना है आपको। ये क्यू जैसा एक निशान बना है दूसरे नंबर पर, यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, भंवर लाल जी की आईडी। तो सबसे पहले यहाँ पर दबाना है आपको @ @ के बाद उनकी आईडी है BHANWAR भंवर, फिर लाल LAL, फिर PARJ प्रजापति का सिर्फ PARJ उन्होंने लिया है, और ये 4। ये आपके सामने आ गया स्क्रीन पर, भंवर लाल प्रजापति। इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपके सामने भंवर लाल जी का अकाउंट आ जाएगा कि उन्होंने कब कब क्या क्या किया है। तो ये जो है मई 2018 से ये ट्विटर चला रहे हैं, ये इनका अकाउंट है। ये इन्होंने अपना जो है अपने विषय में ही, जैसे ऊपर कहीं कुछ बनाते हैं तो एक हमारा डिस्क्रिप्शन रहता है ना कि हमारे बारे में, तो इन्होंने हमारे बारे में, अपने बारे में क्या लिखा हुआ है, PACL में 21 और 22/8/2014 का जमा पैसा लगभग 30,000 करोड़ रुपए आतंकवादियों को पहुंचाया गया है। PACLL के गरीब निवेशकों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन देशद्रोहियों मददगार, ऐसा करके उन्होंने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ जब इन्होंने अपने बायो में इतनी बड़ी बात लिखी हुई है, तब भी इतना बड़ा ट्विटर हैंडल है, इतने सारे नेता इसमें जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तब भी किसी की नजर नहीं गई इस पर। इसके बाद जब इन्होंने ऐसे ट्वीट डाले हैं तो इनको उल्टा बैन कर दिया गया। तो आज की तारीख में लोकतंत्र की ये स्थिति है हमारे भारत में। ये आप देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा है भंवरलाल प्रजापति रीट्वीटेड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने राहुल गांधी को, और ये INCI इंडिया एंड राहुल गांधी, इनको जवाब देते हुए इन्होंने क्या लिखा है, उनके किसी ट्वीट पर अंदर जाके उन्होंने ऐसे ही रिप्लाई दे दी। आप भी जा सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है इसमें फ्रॉम PACLL यानी PACLL से
अप्रोक्स 30,000 करोड़ हैज बीन सेंट टू टेररिस्ट। 30,000 करोड़ रुपए जो है आतंकवादियों को भेजा गया है। काइंडली गेट एन इंक्वायरी डन ऑन दिस, कि इसके लिए एक कार्रवाई होनी चाहिए। इफ दिस रुपीज 30,000 करोड़ ऑफ 21 एंड 22 अगस्त 2014 इज फाउंड इन द बैंक्स, देन द लॉ कैन पनिश वॉट एवर इट वॉन्ट्स। कि अगर ये 21 और 22/8/2014 का पैसा बैंकों में पाया जाता है तो जो कानून मुझे सजा देगा मुझे मंजूर है। अदरवाइज PACLL मैनेजमेंट एंड ब्रांच मैनेजर शुड बी हैंग्ड। और अगर ये बैंकों में नहीं पाया जाता है तो PACLL के मैनेजमेंट, ये पाक अल-चमन लाहौर लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है, ब्रांच मैनेजर हैं, आपके नेगेटिव सीनियर हैं, इनको फांसी पर लटकाया जाए। ऐसा इन्होंने राहुल गांधी को ट्वीट करके लिखा है 2 अप्रैल 2000। ये 2 अप्रैल आपको दिख रही है, 2 अप्रैल की बात है। इसके बाद इन्होंने अमित शाह को, उनको भी टैग करके लिखा, नमस्कार जी, PACLL से लगभग 30,000 करोड़ रुपए आतंकवादियों को पहुंचाया गया है। इस पर जांच कराने की कृपा करें। अगर 21 और 22 अगस्त 2014 का यह 30,000 करोड़ रुपए बैंकों में मिल जाए तो कानून जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, नहीं तो PACL मैनेजमेंट और ब्रांच मैनेजर को फांसी होनी चाहिए। धन्यवाद। इसके आगे साथियों, ये अमित शाह को ये करने के बाद इन्होंने दोबारा अमित शाह जी को अंग्रेजी में भी लिख दिया। वो पढ़े लिखे ज्यादा है ना, तो इसलिए पता नहीं वो हिंदी समझे अंग्रेजी समझे, तो भंवरलाल जी ने दोनों दे दिया कि आपको हिंदी ना आती हो तो अंग्रेजी में देख लीजिए। तो अगर आप इतने किसी बड़े विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, आपको हिंदी आती नहीं है, तो उसमें भी समझ लीजिए। वही चीज इन्होंने दोबारा लिखी है जो राहुल गांधी जी के में लिखी थी। फ्रॉम PACLL अप्रोक्स 30,000 करोड़ रुपीज हैज बीन सेंट टू टेररिस्ट, काइंडली गेट एन इंक्वायरी डन ऑन दिस। If this rupees 30,000 crore of 21 and 22/8/2014 is found in the banks, then the law can punish whatever it wants. Otherwise, PACLL management and branch manager should be hanged. ये इन्होंने साक्षी सिंह गोहिल को भी टैग करके लिखा है, ये 21 और 22 का मामला। इसके अलावा INC इंडिया में भी लिखा है इन्होंने ये मामला, वही चीज है। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को भी इन्होंने ये ट्वीट किया है, जिस पर किसी की नजर तो गई होगी, नजर नहीं गई होती तो बैन कैसे किया होता है इनको, लेकिन कार्यवाही किसी ने नहीं की, यहां प्रधानमंत्री तक ने नहीं। इसके बाद इन्होंने अशोक गहलोत को भी ये भेजा था, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने फिर से ये INC इंडिया को बहुत बार भेजा है, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये राहुल गांधी एंड 5 अदर्स, देख लेते हैं कौन कौन है इसमें। ये कांग्रेस, असम कांग्रेस, BJP, भूपेन कुमार बोरा, विकास उपाध्याय, राहुल गांधी, जितेंद्र सिंह अलवर, इन सबको आप, बहुत नामी लोग हैं, इन सबको आप जानते होंगे, और इसीलिए यहां से इनको बैन किया गया है। ये इन्होंने यहां पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कितनों को इन्होंने भेजा है। ये KC वेणुगोपाल को भी भेजा है। इसके अलावा भूपेश बघेल को भी भेजा है। ये आपको सब ये दिख रहे हैं, आप इनके अकाउंट में जा करके बकायदा इस मैटर को कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अवश्य समय निकाल करके 5-10 मिनट का प्रयास करिए कि ये करिए आप, क्योंकि अब भंवरलाल जी को जब बैन किया गया है ट्विटर से, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये इनके ट्वीट पढ़े गए हैं। बिना पढ़े बैन नहीं लगाया जाता है, इनके ट्वीट पढ़े गए हैं, इन ट्वीट पर आपत्ति दर्ज कराई गई है ऊपर ट्विटर के पास, और तब जाकर के इनको बैन किया गया है। तो ये कितनी आपत्तियां दर्ज करते हैं देखते हैं हम। आप अगर 5,000 ट्वीट चले जाएं यहां से, 5,000 लोग यही मैटर इन सभी नेताओं को टैग करके डालें, और देखते हैं इन 5,000 लोगों को भी क्या ट्विटर बैन करता है, क्या बैन कर देगा, इन नेताओं को ही ना बैन कर दे कि तुम्हारे चक्कर में क्या मैं पूरा का पूरा ट्विटर का धंधा खत्म कर दूंगा क्या। पूरे भारत के लोग कल ये ट्वीट करेंगे तो क्या पूरे भारत के लोगों को बैन कर दिया जाएगा। तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि आखिर लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो अगर आप ये करने में सक्षम है तो आप बिल्कुल करिए, भंवरलाल जी से संपर्क करिए अगर कोई दिक्कत होती है तो। इसके अलावा आपको बता दें
कि भंवर लाल जी ने हमको ये टेलीग्राम पे भेजा था कि वो जब रात में अंतिम बार ये कर रहे थे, यहां पर ट्वीट ये लिखा हुआ है, खड़गे ये कांग्रेस के नेता हैं, आप सब जानते होंगे इनको। इनको जब ये ट्वीट कर रहे थे यही मामला, तो उस समय इनको बैन कर दिया गया। यानी वहां जो आपको दिख रहे हैं वो तो सब ट्वीट हो गए, ये ट्वीट वो बस वो सेंड करने ही वाले थे कि उनको जो है बैन कर दिया गया। ये नीचे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको ये दिखा देते हैं हम। Please note that while we review your appeal, you won't be able to access your Twitter account। यानी कि आपको हमने बैन किया है, और तब तक जो है भंवर लाल जी ने शायद अपील के बटन को दबा दिया होगा, ऐसा उनकी स्क्रीन पर कुछ बन के आया होगा, उन्होंने अपील कर दी होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपील को जब तक हम रिव्यू नहीं कर लेते तब तक आप अपना ट्विटर अकाउंट नहीं चला सकते। वी विल टेक अ लुक एंड विल रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। हम एक बार इसको जांच लें तो हम आपको बताएंगे। और इसके नीचे लिखा हुआ है, इफ यू वुड रेदर जस्ट डिलीट द कंटेंट यू कैन कैंसिल योर अपील। यानी आप अपनी अपील को जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अपील कैंसिल हो जाएगी तो अकाउंट तो कभी खुलेगा ही नहीं। तो अकाउंट जब खोलना है तो अपील लगी रहे। लेकिन ये अपील है 2 अप्रैल 2023 की। 2 अप्रैल 2023 से भंवर लाल जी को ट्विटर पे बैन कर दिया गया है। आज जो है 29 मई 2023 है, एक माह से ऊपर हो चुका है। ये मई चला जाएगा, 2 माह पूरे हो जाएंगे इनको। तो 2 माह में अभी तक इनको वापस से ट्विटर में आने नहीं दिया गया है। तो हम देखना चाहते हैं कि आखिर ट्विटर वाला इस 21-22 के मामले को दबाने के लिए कितने लोगों को बैन कर सकता है। तो आइए साथियों एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम ट्वीट कर कैसे सकते हैं। जानकारी दे दें आपको कि हम भी ट्विटर यूज नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए हम ये ट्विटर यूज कर रहे हैं आज। तो आइए साथियों हम भी सीखते हैं, आपको भी सिखाते हैं कि किस प्रकार से आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो हमने बताया था भंवर लाल जी का सर्च करके हम कॉपी करना भूल गए उसको, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। हमको भी ना ब्लॉक कर दें ये, तो आप लोग करते रहिएगा, देखिए कितनों को ये लोग बैन करते हैं। ये अंदर आप जाएंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, या चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया, पीछे गए, हमने यहाँ पे ये किया, प्लस का ये पॉइंट था, ये प्लस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये प्लस में आप दबाएंगे और ये ट्वीट, इसमें स्पेसेस भी है, फोटो भी डाल सकते हैं, कोई जीआईएफ भी डाल सकते हैं। ये छोटी छोटी वीडियो बनती है उसको बोलते हैं जीआईएफ। और ये ट्वीट में जाएंगे, ट्वीट में जाएंगे तो यहाँ पर आप ये भंवर लाल जी का लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे तो ये भंवर लाल जी को आपने टैग किया है। यानी कि यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आप किसको टैग करना चाहते हैं। ये हम यहाँ पे ट्वीट कर देंगे। अगर ये शब्द थोड़े ज्यादा थे, इसको ऐसे ट्वीट भी कर सकते हैं। ये आपका ट्वीट, योर ट्वीट सेंड ऐसा लिख के आया, यानी आपका ट्वीट चला गया। अब इसके अलावा आपको दूसरों को टैग करना है, तो ये कैसे करेंगे आप, जिस प्रकार से भंवर लाल जी ने किया होगा। आप चाहें तो सर्च करके मोदी जी के अलग से उनके किसी भी पोस्ट में रिप्लाई कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ जो भंवर लाल जी ने किया हुआ है यहाँ पे अंदर आप क्लिक करेंगे, और ये जो पहला पहला निशान बना हुआ है ये रिप्लाई का, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। तो ये भंवर लाल सहित जो भंवर लाल जी ने स्वयं जिन जिनको टैग किया हुआ है वो सब इसमें टैग हो जाएंगे। फिर आप ये इसमें रिप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से पीछे जाएंगे, अमित शाह जी वाले में करेंगे क्लिक, ये आप यहाँ पे रिप्लाई वाले में जाएंगे, यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने। इसके अलावा ये नीचे आप आ जाएंगे, ये नरेंद्र मोदी, यहां पर आप रिप्लाई जाएंगे, ये पेस्ट करेंगे और ये रिप्लाई चला गया आपका। तो इस प्रकार से आप चाहें तो अपना ट्विटर अकाउंट बना करके, जिस प्रकार से भंवर लाल जी ने किया है ये काम आप भी कर सकते हैं, और अब आजमा सकते हैं कि आपको कितने समय में बैन किया जाता है। इस लोकतांत्रिक देश में आपको कितने समय में बैन किया जा रहा है। यहाँ सर्च ट्विटर में आप मोदी लिखेंगे तो ये आपको ऑफिशियल अकाउंट मिल जाएगा इनका।
ये आप अंदर भी जाएंगे यहाँ से, ये इधर जा करके अंदर इसमें भी रिप्लाई आप कर सकते हैं नए नए में। ये आप यहाँ पेस्ट कर देंगे और इनको रिप्लाई कर देंगे। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो सर्च करिए, उसमें एक एक का नाम डाल करके आप सर्च करिए, ऑफिशियल अकाउंट में जा करके उनको रिप्लाई दीजिए। और चाहे तो भंवर लाल जी के अकाउंट में जा करके आप उसमें से भी रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये काम करेंगे तो आगे और भी रास्ते खुलेंगे हमारे लिए, और भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म खुलेंगे और पता चलेगा कि आखिर हमारा देश किस स्थिति में है। हाल ही की बात भी आपको पता होगी, कल अभी हमारे नए संसद भवन का जो है इनॉग्रेशन था। जिस तरफ ये खुशियां एक तरफ मनाई जा रही थी, वहीं एक दूसरी ओर जंतर मंतर में जो महिला रेसलर्स थी, महिला पहलवान थी, वो जो बीजेपी के एक नेता के ऊपर, ब्रिजभूषण नाम है उसका, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न के मामले पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि इन्होंने यौन उत्पीड़न का, हमने इनके ऊपर आरोप लगाया है, इनके ऊपर ना एफआईआर दर्ज हो रही है, न इनकी गिरफ्तारी हो रही है, न किसी भी प्रकार की पूछताछ हो रही है। परेशान होकर उन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया। बहुत सारे पहलवान वहां पे थे और जिस समय यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा था, सारे ये गोदी मीडिया वाले कैमरा लेके वहां पहुंच गए नई संसद भवन में, और पीठ पीछे वहां पर सभी पहलवानों के साथ इतनी बदसलूकी की गई। उनको धरने से उठाया गया, पुलिस की कार जीप में बिठा करके जेल ले जाया गया बिना किसी आरोप के। उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई, जिसके विरोध में वो इतने समय से वहां पर, एक माह से भी ऊपर हो रहा है, वो वहां पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। वो वहां ब्रिजभूषण नई संसद भवन में बैठ करके तालियां बजा रहा था। जब मोदी वहां स्पीच दे रहा था तो ये यहाँ तालियां बजा रहा था। और जिन्होंने आरोप लगाया है उन बेचारों को जेल में डाला गया है। तो आप देख सकते हैं भारत की इस समय क्या स्थिति हो रही है। और यही कारण है 2014 के बाद से जिस भी विभाग में जो भी शिकायतें जा रही हैं, वहां शिकायत देने वाले को गलत बोला जा रहा है, जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है वो बेचारा वो आराम से बैठ के वहां तालियां बजा रहा है। आप भी 2017 से लेकर के न जाने आपने कितनी शिकायतें लगाई हैं, किंतु कोई भी विभाग 21-22 के मामले हो, संपत्ति को सीज करने के मामले हो कि जिस जिस व्यक्ति के नाम पर है उसकी भी संपत्ति सीज की जाए क्योंकि इसकी संपत्ति पीएसीएल ने नहीं खरीदी, ये क्या सबूत है? जब तक उसकी जांच नहीं बिठाई जाएगी, पूछताछ नहीं होगी, तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? तो उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। 21-22 के मामले पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना आपके नेगेटिव सीनियर ने, ना किसी अधिकारी ने। तो देश की जो है हालत यहाँ पहुंच चुकी है। तो भंवरलाल जी ने जब हमें बताई ये बात, तो हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ। पहले हमें भी ट्विटर पे कोई विश्वास नहीं था कि ट्विटर पे ट्वीट करने से क्या होता है। आखिर ट्विटर पे ट्वीट करने से क्या ही होगा, कौन देखेगा? कोई ट्विटर पे ट्वीट करने से ना हमारी कोई शिकायत दर्ज होती है ना कुछ। लेकिन ये तो वास्तविकता है। लेकिन जब उनका हमने सुना कि इनको बैन कर दिया गया, तो ये हमें बहुत बड़ी बात लगी कि 21 और 22 का मामला हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं और आप हमको बैन कर रहे हैं, हमारी आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ये आतंकवादियों के मददगार हैं, ये हरामखोर सुअर अपनी बहन बेटियों को भंगू के पास उनका बिस्तर गर्म करने के लिए रात को छोड़ देते थे, वो वहाँ पे मज़े कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का न्याय हुआ? तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जिसको कहीं दिक्कत हो रही है ट्विटर यूज़ करने में, कहीं कुछ समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेझिझक होकर भंवरलाल जी से संपर्क कर सकते हैं। भंवरलाल जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा देंगे। और बहुत जल्द सफलता को भी प्राप्त करेंगे हम। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।